एडमिन वर्कर्स को कैसे देखता है? इसको जितने भी वर्कर अभी चूँकि सिर्फ़ 3 रजिस्टर्ड हैं, तो 3 डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है? उसमें वर्कर की इमेज आती है, नेम और उसकी डिटेल्स और नीचे अप्रूव या डिलीट का बटन आता है। तो कोड में देखें तो ये जो हेडिंग है वो नज़र आ रहा है ये और उसके बाद ये क्वेरी है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स लेफ्ट जॉइन्स एसपी वर्कर्स, ये दोनों टेबल ज्वाइन करके हम सपोर्ट वर्कर का डाटा ले रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट वर्कर का डाटा यूज़र टेबल में उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और सपोर्ट वर्कर एसपी वर्कर जो है हमारा टेबल, इसमें भी उसका कुछ डाटा सेव होता है जैसे कि एक्सपीरियंस, बायो, आर्ली रेट और पिक्चर वगैरह इधर सेव होती है। तो वो दोनों टेबल को ज्वाइन करके उनका डाटा ले रहे हैं। प्रोफाइल स्टेटस असेंडिंग का मतलब है कि जो अपडेटेड होगा, जिसका प्रोफाइल अप्रूव होगा वो बाद में आएगा, जिसका अप्रूव नहीं होगा वो पहले डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसमें फिर व्हाइल लूप लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेरी हमें सारे वर्कर्स दे देती है, जितने भी सपोर्ट वर्कर होते हैं सारे हो जाते हैं। व्हाइल लूप लगा के हम उनको एंड व्हाइल, तो फिर ये लूप चलती रहती है और जितने भी वर्कर्स होते हैं वो इस तरह डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर हमारे पास चूंकि रो आ चुकी है डाटा की, तो हम व्हाइल लूप को रो पास करते हैं कि ये रिज़ल्ट है जो क्यूरी का, ये पास करते हैं ये रो वेरिएबल को और हम कहते हैं कि ये इस रो में जो पिक्चर है वो डिस्प्ले करो, फिर नेम, लॉगिन आईडी, ईमेल वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक अप्रूव का बटन बनाते हैं, एक रिजेक्ट का और एक डिलीट प्रोफाइल का, ठीक है। इसी तरह ये लूप चलती रहती है, जितने भी सपोर्ट वर्कर होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो बटन बेसिकली क्या करते हैं, अप्रूव बटन क्या करता है कि मैनेज यूज़र स्टार्ट पीएचपी पे यूज़र अप्रूव आईडी इस बटन का नाम है, ठीक है। ठीक है। इसी तरह रिजेक्ट का यूज़र डेल आईडी और डिलीट प्रोफाइल का भी यूज़र डेल आईडी। बेसिकली एक ही बटन है लेकिन डिफरेंट नज़र आता है। अगर प्रोफाइल स्टेटस अप्रूव ना हो तो वहाँ पे रिजेक्ट का बटन आता है जो कि उस प्रोफाइल को डिलीट कर देता है, और अगर प्रोफाइल स्टेटस अप्रूव होने के बाद ये डिलीट का बटन नज़र आता है, ये भी बेसिकली प्रोफाइल को डिलीट करता है। तो मैनेज यूज़र्स फाइल में देखें अगर, तो यूज़र डेल आईडी, अगर डिलीट वाला बटन क्लिक हो तो डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर यूज़र आईडी टू दिस, ठीक है। अगर ये क्यूरी ट्रू होती है तो हम कहते हैं प्रोफाइल डिलीटेड सक्सेसफुली, एल्स हम कहते हैं कि एरर है, नहीं प्रोफाइल डिलीट नहीं हो सकी। इस तरह अप्रूव आईडी क्या करता है, ये अपडेट कर देता है यूज़र टेबल को, प्रोफाइल स्टेटस को 1 कर देता है जो 0 होता है। रजिस्टर कर जब करते हैं सपोर्ट वर्कर तो उनके प्रोफाइल का स्टेटस 0 होता है, तो ये बटन क्लिक करने से उनका प्रोफाइल स्टेटस अपडेट होके 1 हो जाता है इस यूज़र आईडी का, ठीक है। जो जो कि अप्रूव आईडी के साथ हम यूज़र आईडी अटैच करते हैं जो कि इस यूज़र की होती है। करंट यूज़र जिस पे बटन पे भी क्लिक करते हैं, जैसे इसके ऊपर लेके आए तो ये नीचे देखें यहाँ पे डेल आई डी 2, यहाँ पे यूज़र डेल आई डी 3 या यूज़र डेल आई डी 4, तो जो भी इस यूज़र की आईडी होती है वो इस बटन के साथ हम ट्रांसफ़र करते हैं गेट गेट के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रोफाइल स्टेटस अपडेट हो जाता है तो हम कहते हैं कि प्रोफाइल अप्रूव हो गई है, अदरवाइज हम कहते हैं कि एरर है कोई, ठीक है। तो एडमिन इस तरह वर्कर्स को देख रहा होता है और उसके बाद एडमिन देखता है केयर सीकर्स को, ठीक है। ये कौन सी फाइल है, सीकर्स डॉट पी एच पी, ठीक है। सीकर्स डॉट पी एच पी, इसमें क्यूरी में हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर टाइप इज इक्वल टू 2। तो यूज़र टेबल में जितने भी यूज़र होंगे जिनकी यूज़र टाइप 2 होगी वो कौन से होंगे, जो केयर सीकर हैं। जैसे कि ये 2 है, ये 2 है, इस तरह 2 हैं, ठीक है। तो ये केयर सीकर होंगे हमारे पास। इसी तरह वाइल लूप चलाएंगे, हमने टेबल बनाया है, ऊपर हमने लिखा है नेम वगैरह, ये हेडिंग जो दी हैं ये, और उसके नीचे हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में हम नेम, लॉगिन आईडी, ये सारी चीज़ें प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। आगे हमने 2 बटन बनाए हैं, एक एडिट प्रोफाइल के लिए और एक यूज़र डेल आईडी के लिए। यूज़र डेल आईडी ये सेम उसी जैसा ही है, जो कि वर्कर को डिलीट करता है, ये वही है। ये यूज़र डेल आईडी मैनेज यूज़र्स पे जाएगा और यूज़र डेल आईडी क्या करेगा, डिलीट कर देगा यूज़र टेबल में से जहाँ पे यूज़र आईडी ये होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो एडिट बटन है ये क्या करता है, एडिट प्रोफाइल डॉट पी एच पी पे जाता है, ठीक है।
ये क्योंकि फैंसी बॉक्स के अंदर ओपन होता है, ठीक है। जैसे एडिट पे क्लिक करें तो फैंसी बॉक्स के अंदर एडिट प्रोफाइल वाली फाइल ओपन होती है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल डॉट PHP, इसमें हमने फॉर्म बनाया हुआ है रजिस्टर की तरह ही, नेम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है। और इसमें हमने बटन बनाया है अपडेट का, ठीक है। और जैसे अपडेट का बटन बना हुआ है, ठीक। और ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो ये जाता है मैनेज यूज़र्स पे, ठीक है। मैनेज यूज़र्स, इसमें सबसे ऊपर है ये यूज़र एडिट आईडी का अगर एडिट वाला बटन क्लिक हुआ है, जो कि ये बटन है, ये अगर बटन क्लिक हो तो क्या करना है, इसी तरह इनपुट फील्ड से वैल्यूज़ ले ली हैं, यूज़र टेबल में से देखना है कि लॉगिन आईडी सेम ना हो करंट यूज़र के लिए, इस यूज़र की सेम लॉगिन आईडी अप्रूव हो सकती है, लेकिन इसके अलावा किसी की यूज़र आईडी ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपडेट कर देते हैं यूज़र टेबल को, कि जब अपडेट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ जो भी वैल्यूज़ हैं ये इसको हम्म, इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसमें चेंज करके अपडेट करेंगे तो बेसिकली यूज़र वही रहता है डेटाबेस में, लेकिन उसका नेम अपडेट हो जाता है, ठीक। तो जो भी चेंजेस होंगी हम कहते हैं अपडेट कर दो यूज़र टेबल को, नेम, लॉगिन आईडी और सारी वैल्यूज़ देते हैं हम कि इन सब को अपडेट कर दो, और हम कहते हैं प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर, ठीक है। एरर या जो भी होता है वो हम एरर डिस्प्ले कर देते हैं। उसके बाद कैटेगरीज हैं, हम एडमिन जो देखता है कैटेगरीज डॉट PHP हमारी फाइल है, इसमें भी हमने क्लासिफिकेशन की है कि ये यूज़र टाइप 0 हो तो उसको ये वाला पोर्शन नज़र आएगा, ठीक है, कैटेगरीज का। इस तरह 1 हो या अदर्स यूज़र होंगे उनको ये वाला पोर्शन नज़र आएगा। वजह क्या है कि जो एडमिन है उसको ऐड का बटन भी हमने दिया है कि वो ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, जबकि केयर सीकर और सपोर्ट वर्कर सिर्फ व्यू कर सकते हैं, उनको सिर्फ ये बटन दिया गया है व्यू वाला, बाकी कोड सेम ही है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, कैटेगरीज टेबल में से देख लें, और इसी तरह वाइल लूप लगा के हम उधर कैटेगरी का नेम डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है, कैटेगरी नेम। और उसके आगे हम 3 बटन हमने बनाए हैं, एक एडिट वाला कैटेगरी एडिट के लिए, और एक डिलीट के लिए, और एक व्यू जॉब्स के लिए, ठीक है। 3 बटन बने हुए हैं एडिट के लिए। एडिट की सूरत में ये फॉर्म ओपन होता है, ऐड की सूरत में क्या होता है कि ये फॉर्म एम्प्टी ओपन होता है, यहाँ पे कोई भी कैटेगरी लिख के आप सेव कर सकते हैं, नई बना सकते हैं। एडिट की सूरत में जो फॉर्म ओपन होता है वही सेम है, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये लिखी होती है कैटेगरी, इसको एडिट करके अपडेट किया जा सकता है। और हम पहले ऐड कैटेगरी को देख लेते हैं, इस पर भी क्लिक करें, ऐड कैटेगरी डॉट PHP ओपन होता है, यहाँ भी क्लिक करें तो ऐड कैटेगरी डॉट PHP ओपन होता है। लेकिन जब एडिट वाले बटन के साथ कैटेगरी एडिट आईडी के साथ हम कैटेगरी आईडी भी भेजते हैं, जिस आईडी को हमने एडिट करना होता है उसकी आईडी भेजते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हम वो हमें नज़र आती है, ठीक है। ऐड कैटेगरी डॉट PHP, इस फाइल में कैटेगरी नेम का एक हमने इनपुट फील्ड बनाई हुई है, जिसका वैल्यू हमने क्या दी हुई है, कैट नेम, ठीक है। ये कैट नेम कहाँ से आ रही है कि अगर इफ़ इस सेट गेट कैट एडिट आईडी, अगर एडिट का बटन क्लिक हुआ है तो इससे गेट कर लो कैट आईडी, और कैटेगरीज टेबल में से देख रहे हैं, सेलेक्ट कर लें कैटेगरी टेबल में से जहाँ पे कैट आईडी इसकी इक्वल हो, जो बटन एडिट वाला बटन जहाँ पे क्लिक हुआ है वो वाली, तो हम इस रो से कैटेगरी नेम ले लेते हैं और वो हम इधर डिस्प्ले करते हैं। और अगर एडिट का बटन क्लिक नहीं हुआ तो कैटेगरी नेम एम्प्टी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे करें तो ये एम्प्टी है, ठीक है, और यहाँ पे करें तो ये हमारे पास इसका आ जाता है, जिसको हमने एडिट करना होता है, ये वाला नेम आ जाता है। ये फॉर्म जब सेव करते हैं तो ये यहाँ पे हमने 2 बटन बनाए हैं, या तो अपडेट का बटन है या सेव का बटन है। अगर एडिट वाला बटन क्लिक हुआ हुआ है, ये क्लिक हुआ है तो यहाँ पे अपडेट का बटन बनेगा, और अगर ये क्लिक हुआ है तो यहाँ पे सेव का बटन बनेगा, ठीक है। और ये फॉर्म सबमिट होके जाता है मैनेज कैटेगरीज डॉट PHP पे। ऐड आईडी अगर ऐड हो रही है नई कैटेगरी, वो बटन क्लिक हुआ है सेव वाला, तो क्या करो, इंसर्ट कर दो कैटेगरीज में कैटेगरी नेम, ठीक है, और एडिट सक्सेसफुल का मैसेज दे दो, या अगर नहीं हो सकती तो एरर का मैसेज दे दो। इसी तरह अगर एडिट हो रही है तो अपडेट कर दो कैटेगरीज को, उसका नेम अपडेट कर दो,
इस कैटेगरी आईडी का। ठीक है, तो इस तरह कैटेगरीज टेबल में जिस भी कैटेगरी को अपडेट करना होता है उसकी आईडी पास करते हैं तो वो अपडेट, उसका नेम अपडेट होता है। और इसी तरह डिलीट का बटन है, कैटेगरी डिलीट का। ये क्या करता है, डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज टेबल में से डिलीट कर दो जहाँ पे कैट आईडी क्या हो, इसकी इक्वल हो। ठीक है, तो कैट आईडी बेसिकली इस कॉलम का नाम है। ये कैट आईडी जब हमारे पास 2 आएगी तो ये डिलीट हो जाएगी, 4 आएगी तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, एट्सेट्रा। उसके बाद व्यू जॉब्स का एक बटन है, इस पर क्लिक करें तो ये आता है, इसी पेज पे आता है, जॉब्स पे ही। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि ये जॉब आईडी 2 लेके आया है, तो मतलब उस कैटेगरीज की जॉब दिखाओ जिसका बटन क्लिक हुआ है, इसकी आईडी 2 है। ठीक है, तो ये सिंपली फ़िलहाल के लिए बटन ही है। ये क्या करता है कि जॉब्स डॉट पी एच पी पे इसको लिंक जो दिया है, हमने कहा है जॉब्स डॉट पी एच पी पे जाना है और कैट जॉब आईडी क्या करनी है, अपने साथ कैट आईडी लेके जानी है। ठीक है, तो जब जॉब्स वाला हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि ये कैसे हम इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सारी जॉब्स आ रही हैं, दोनों आ रही हैं, लेकिन हम यहाँ से किसी कैटेगरीज की जॉब देखें तो उस कैटेगरी की सिर्फ डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जॉब्स डॉट पी एच पी। अच्छा, यहाँ हमने कहा है कि कैट आईडी 0 है। अगर हमें गेट हो कैट जॉब आईडी तो कैट आईडी वेरिएबल में क्या सेव कर दो, इससे लेके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि कैट जॉब आईडी से गेट होके 2 कैट आईडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कैट आईडी वेरिएबल में हमारे पास आ चुका है 2। इस केस में, हर केस में चेंज होता रहता है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जॉब्स, और इसको कैटेगरी से ज्वाइन कर रहे हैं और यूज़र से ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कैटेगरी आईडी 0 है तो इसको कर दो कि ऑर्डर बाय जॉब स्टेटस असेंडिंग। अगर कैट आईडी 0 से बड़ी है, मतलब 1 2 3 कोई भी कैटेगरी उसको मिल रही है जिसकी जॉब्स दिखानी है, तो हम कहते हैं वेयर जॉब्स वाले टेबल में कैट आईडी इसके बराबर हो। ठीक है, तो ऊपर जो भी हमें यहाँ पे कैटेगरी आईडी मिलती है उसकी जॉब्स यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं इस क्यूरी। तो वेयर में हम कहते हैं कि हमें जॉब्स वाले टेबल में से वो जॉब दो जहाँ पे कैटेगरी आईडी इसकी इक्वल हो। ठीक है, और आगे हमने वाइल लूप लगाई है जिसमें हम कैटेगरी नेम कहते हैं, जॉब डिटेल्स और जो बजट, ठीक है, टाइटल डिटेल, बजट, इसी तरह स्टार्ट और एंड डेट देते हैं, स्टार्ट टाइम एंड टाइम देते हैं, और ये देते हैं। ठीक है, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, स्टार्ट डेट एंड डेट। और यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर रो का जॉब स्टेटस 1 हो तो वहाँ पे एक्टिव। ठीक है, और अगर जॉब स्टेटस 1 के इक्वल ना हो तो वहाँ पे हम क्लोज का कह देते हैं। ठीक है, जब एक्सेप्ट हो जाती है जॉब, कोई भी यूज़र उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वहाँ पे क्लोज आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये क्लोज है क्योंकि ये सपोर्ट वर्कर ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, जबकि ये जॉब अभी एक्टिव है, इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास अगर जॉब स्टेटस 1 की इक्वल नहीं है, मतलब वो अप्रूव हो चुकी है, एक्सेप्ट की जा चुकी है सपोर्ट वर्कर की जानब से, तो हम इधर एक और क्यूरी लगा रहे हैं कि जॉब्स में से देखो और यूज़र से ज्वाइन करो। यहाँ पे यूज़र वाले टेबल में यूज़र आईडी और जॉब्स वाले टेबल में वर्कर आईडी के इक्वल हो, और जॉब्स में जॉब आईडी क्या हो, इसकी इक्वल हो जो करंट जॉब हम प्रिंट कर रहे होते हैं। ठीक है, उस जॉब के अगेंस्ट जो भी वर्कर नाम का नेम होता है, जिस वर्कर ने एक्सेप्ट की होती है उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट और उसका एड्रेस आ जाता है। लेकिन जब 1 की इक्वल नहीं है, ये क्लोज हो चुकी है, तो यहाँ पे हम ये डाटा जिस वर्कर ने एक्सेप्ट की होती है उसका डाटा डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, और हम्म, उसके बाद जॉब डिलीट का बटन है। अगर उस जॉब को डिलीट करना हो तो ये किस सूरत में होगा, ये स्टेटस अगर 1 नहीं होगा तो। ठीक है, अभी चूँकि ये आगे डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करने से हम इस जॉब को डिलीट कर सकते हैं। जॉब डेल आईडी, मैंने जॉब्स के अंदर मैंने जॉब्स डॉट पी एच पी पे ये फॉर्म, इस बटन का डाटा जाएगा, जॉब डेल आईडी और अपने साथ जॉब आईडी लेके जाएगा। मैंने जॉब्स पे जॉब डेल आईडी, और ये क्या करता है, डिलीट फ्रॉम जॉब्स वेयर जॉब आईडी टू दिस। अगर ये क्यूरी ट्रू हो जाती है, मतलब क्यूरी परफॉर्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है,
तो हम कहते हैं कि डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज़ हम कहते हैं कि एरर। ठीक है, तो जो भी होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये अभी डिलीट करूँ मैं, तो ये जॉब डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया था और वो डिलीट हो गई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, लॉग आउट है। लॉग आउट पे क्लिक करने से क्या होता है, लॉग आउट डॉट पी एच पी सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं कि एडमिन यूज़र जो भी उस सेशन के अंदर नाम वगैरह सेव होता है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है, सेशन डिस्ट्रॉय, और लोकेशन लॉगिन डॉट पी एच पी ओपन हो जाती है दोबारा वापस। तो ये था हमारी एडमिन साइड। इसके बाद हमें अभी हम देखेंगे सपोर्ट वर्कर, इसको कैसे देखता है। इसके बाद हम देखते हैं सपोर्ट वर्कर को लॉगिन करके। सपोर्ट वर्कर को लॉगिन करने के बाद वो कौन से फंक्शंस हैं परफॉर्म करता है। सबसे पहले वो प्रोफाइल को देखता है, उसके बाद कैटेगरीज को व्यू करता है, जॉब्स जो होती हैं पेंडिंग या क्लोज, जो भी जॉब्स होती हैं वो देखता है, और उसके बाद अगर उसने कोई जॉब एक्सेप्ट की हो तो वो उसको नज़र आती है। हम इससे बेहतर है कि इस सपोर्ट वर्कर को लॉगिन करते हैं ताकि इसकी माई जॉब्स वाली भी जॉब्स उसने एक्सेप्ट भी की हुई है। ठीक है, यहाँ से वो चैट कर सकता है सपोर्ट वर्कर केयर सीकर के साथ जिसकी जॉब पे उसने एक्सेप्ट किया होता है जिसको, और एक्सेप्ट ना भी किया हो तो जो जॉब पोस्ट हुई हो उसके जिसने पोस्ट की होती है उसके साथ यहाँ से चैट की जा सकती है। ठीक है, जैसे ये बेसिकली मैंने केयर सीकर को लॉगिन कर दिया है, तो सपोर्ट वर्कर को लॉगिन करें तो माई जॉब्स में जो जो जॉब उसने एक्सेप्ट की होती है वो नज़र आती है, और जॉब्स में सारी जॉब्स नज़र आती हैं। बेसिकली एक जॉब हमने डिलीट कर दी है, और वैसे जितनी भी जॉब्स जो केयर सीकर हैं वो पोस्ट करेंगे वो यहाँ से नीचे आती जाएंगी, ये स्क्रॉल हो जाएगा नीचे। यहाँ से चैट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी ये जॉब चूँकि क्लोज हो चुकी है तो इसके लिए इसकी चैट यहाँ पे मज़ीद सेंड नहीं हो सकती। जो पुरानी चैट हुई होती है वो रीडेबल होती है, और अगर कोई नई नई जॉब हो जो कि एक्सेप्ट ना की गई हो, जिसका स्टेटस अभी पेंडिंग हो, तो वो जो क्लोज ना हो, जो एक्टिव हो जिसका स्टेटस, तो उसके लिए जो चैट होगी वहाँ चैट की भी जा सकती है। ठीक है, तो हम जल्दी से देखते हैं इसको। बेसिकली सेम एडमन की तरह ही कोड है इसका भी। पहले वर्कर्स डॉट पी एच पी, हम एडमन के लिए इसको देख चुके हैं, ये हमने पार्ट देखा था यहाँ पे। इफ एल्स यूजर टाइप इक्वल टू 1, अगर वो सपोर्ट वर्कर हो तो उसको कैसे नज़र आएगा। हम कहते हैं सेशन से हम ले रहे हैं यूज़र आईडी, जो भी लॉगिन होगा उसको यहाँ अपनी प्रोफाइल नज़र आएगी। ठीक है, अभी ये लॉगिन है तो इसको इसका नज़र आ रहा है, कोई और लॉगिन होगा तो उसको अपना नज़र आएगा। तो सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स वेयर सपोर्ट वर्कर, इसको लेफ्ट ज्वाइन करते हैं सपोर्ट वर्कर से, और वेयर कंडीशन में हम कहते हैं कि यूज़र डॉट यूज़र आईडी किसके इक्वल हो, इस वेरिएबल यूज़र आईडी के इक्वल हो जो कि सेशन के थ्रू हम ले रहे हैं। तो जो भी सेशन के थ्रू लॉगिन होता है ये उसकी आईडी होती है और उसका डाटा आएगा। ठीक है, और उसको उसी तरह हमने ये इमेज और उसकी सारी डिटेल हम फाइल लूप के थ्रू, बेसिकली एक ही डाटा आना है क्योंकि हमने उसको कंडीशन दी हुई है वेयर में, तो सिर्फ एक ही डाटा आना है, लेकिन वाइल लूप में हम रो पास करते हैं और ये डाटा हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह कैटेगरीज में हम देख चुके हैं ये भी ऑलरेडी। कैटेगरीज में यूजर टाइप 1 या दूसरे को कैसे नज़र आती है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, और वाइल लूप में हम कैटेगरीज में क्या कैट नेम पास कर रहे हैं। ठीक है, और आगे एक व्यू जॉब का बटन है जो कि जॉब्स डॉट पी एच पी पे जाता है, और कैट जॉब आईडी बटन का नाम है और कैट आईडी अपने साथ लेके जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करें तो कैट जॉब आईडी इक्वल टू, ये जॉब्स डॉट पी एच पी ओपन हो गई है और अपने साथ ये लेके आए। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ से जो आईडी होती है कैटेगरी आईडी में हम सेव करते हैं, और उस कैटेगरी की जितनी भी जॉब्स होती हैं सिर्फ वो दिखा देते हैं। और अगर अगर ओनली जॉब्स पे करें तो यहाँ पे क्योंकि कैटेगरी नहीं पास हो रही तो सारी जॉब्स शो होंगी। ठीक है, उसके बाद है जी जॉब्स डॉट पी एच पी।
एडमिन के लिए हम देख चुके हैं। और अगर यूज़र टाइप 1 होगी, मीन सपोर्ट वर्कर होगा, तो उसको इस तरह जॉब कैटेगरीज और यूज़र को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर कैटेगरी कैट आईडी 0 होगी तो हम सिर्फ ऑर्डर पे लगा देते हैं। और अगर कैट आईडी 0 से ग्रेटर देन होगी, जैसे मतलब कोई भी कैटेगरी अगर सिलेक्ट करें तो उसकी कोई ना कोई आईडी तो होती है। इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो 0 से ग्रेटर देन ही होगी। ठीक है, तो 0 से ग्रेटर देन हो तो हम कहते हैं जॉब्स में से वो जॉब्स लेनी है जहाँ पे कैटेगरी आईडी इस वेरिएबल के बराबर हो। ठीक है, और ये वेरिएबल हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं कि ये हम गेट कर लेते हैं कैट जॉब आईडी से। ठीक है, तो कैट जॉब आईडी से गेट होके वेरिएबल कैट आईडी में आ जाता है, तो उस कैटेगरी की जॉब यहाँ डिस्प्ले करते हैं। वाइल लूप टेबल बनाया। वाइल लूप में हम कहते हैं कि नेम, ये क्या है, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस पहले हम करते हैं डिस्प्ले, जिसने पोस्ट की होती है जॉब। उसके बाद हम कैटेगरी के नेम, जॉब डिटेल और बजट दूसरे में, ये ये हमने किया डिस्प्ले। फिर आगे डेट और टाइम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट डेट, और ये बेसिकली आर डेट आगे किधर रहा है, ये जॉब्स वाले टेबल में से आ रहा है। ठीक है, जॉब्स में ये सारी चीज़ें सेव हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कैसे सेव होता है, ये जो केयर सीकर होता है वो सेव करता है इस डाटा को जब जॉब अपनी पोस्ट करता है तो। ठीक है, उसके बाद अगर जॉब स्टेटस 1 होगा तो वो एक्टिव होगी, अगर 1 नहीं होगा तो वो क्लोज होगी। और आगे हमने एक बटन बनाया है चैट का। ठीक है, चैट का बटन है और एक्सेप्ट का बटन है। ठीक है, जॉब स्टेटस अगर 1 होगा तो ये एक्सेप्ट हो सकेगा, अगर 2 हो जाएगा तो ये बटन नहीं डिस्प्ले होगा। ठीक है, जैसे इसका स्टेटस चेंज हो चुका है तो यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन नहीं आ रहा। एक्सेप्ट बटन बेसिकली क्या करता है, मैनेज जॉब्स पे जाता है, जॉब्स एक्सेप्ट आईडी अपने साथ जॉब आईडी लेके जाता है, मैनेज जॉब्स पे जॉब एक्सेप्ट आईडी, और ये क्या करता है, अपडेट कर देता है जॉब्स टेबल को, जॉब स्टेटस 2 कर देता है। और वर्कर आईडी क्या करता है, जो सेशन में सेव होता है, जो सपोर्ट वर्कर है वो जब यहाँ से एक्सेप्ट करेगा तो अपनी आईडी भी उस जॉब में सेव करता है। ठीक है, कि ये जॉब एक्सेप्ट कौन कर रहा है। तो यहाँ देखें तो वर्कर आईडी भी हमने रखी हुई है। ठीक है, ये जॉब इस वर्कर आईडी 3 ने एक्सेप्ट की हुई है। ठीक है, ये जॉब वाला अपडेट हो जाता है स्टेटस भी और वर्कर आईडी भी। और हम कह देते हैं अप्रूव सक्सेसफुली या एरर का मैसेज देते हैं। यहाँ पे स्टोरी लिखा है, इसको जॉब अप्रूव की जगह भी एक्सेप्टेड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और एक चैट का बटन है, इस पर क्लिक करने से ये चैट वाला ओपन होता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ये करता है चैट बॉक्स डॉट पी एच पी, और ये वर्कर जॉब आईडी भी लेके जाता है और सीकर आईडी भी, जो जॉब सीकर होता है उसकी आईडी भी लेके जाता है। ठीक है, हम इसको देखते हैं चैट बॉक्स डॉट पी एच पी।